प्रातः क्लास की मुरली चल रही थी 5 जून 1967। दूसरे पेज के मध्यांत में बात चल रही थी, बाप को याद करते हैं तो जरूर बाप आए थे, नहीं तो क्यों याद करते हैं। जयंती भी मनाते हैं, ये भी तुम बच्चे जानते हो कि जयंती क्यों मनाते हैं। जरूर जय जयकार हुई थी अंत में, जिसकी यादगार जयंती मनाते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए कि हमको भगवान पढ़ाए रहे हैं। कहते हैं बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। कौन कहते हैं? कौन कहते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है। ये कौन कहते हैं कि बाबा हमने आपको अपना वारिस बनाया है? बच्चा बनाया है। पंजाबी में छोटे बच्चे को भी बाबा कहा जाता है। बाप बच्चों पर वारी जाते हैं। बच्चे फिर कहते हैं भगवान आप जब आवेंगे तब हम आप पर वारी जावेंगे। वारी जावेंगे, अच्छा क्या वारी जावेंगे? हम आपके बच्चा बन जाएंगे। ये भी अपना बच्चों को ही वारिस बनाते हैं। कौन? अपने बच्चों को ही वारिस बनाते हैं, औरों के बच्चों को वारिस नहीं बनाते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? औरों के बच्चे कौन और अपने बच्चे कौन? बाबा के भी अपने पराये हैं, हैं? शिव बाबा के भी अपने पराये होते हैं क्या? नहीं, मेरे बच्चे वो जो इसी जन्म में संपूर्ण आत्मिक स्थिति को धारण कर लेते हैं। सब आत्मिक स्थिति को धारण नहीं कर पाते। कितने आत्मिक स्थिति को धारण करते हैं? 16,108, 4.5 लाख, सिर्फ 8। ये नहीं कहा कैसे आत्मिक स्थिति को धारण कर लेते हैं। अपने पुरुषार्थ से धारण कर लेते हैं या धर्मराज की मार के बाद धारण कर लेते हैं, लेकिन इसी जन्म में आत्मा बन जाते हैं। ऐसों की संख्या कितनी है? 9 लाख सितारे हैं जो आत्मिक स्थिति धारण कर लेते हैं। तो बोला अपने बच्चों को ही वारिस बनावेंगे। अपने बच्चे कौन हुए? सुप्रीम सोल के अपने बच्चे कौन हुए? और मनुष्य सृष्टि के पिता के अपने बच्चे कौन हुए? 2 बेहद के बाप हैं। आत्माओं का बाप शिव और मनुष्य सृष्टि का पिता प्रजापिता कहो, संगम भी नारायण कहो, नर नारायण कहो,
तो अपने बच्चे कितने हैं फिर? जो शिव है वही प्रैक्टिकल में नारायण बनता है। पर्सनालिटी तो एक ही है। तो कितने हुए अपने बच्चे? 9 लाख। 9 लाख आत्मिक स्थिति को धारण करने वाले सितारे हैं। उनको अपना वारिस बनाते हैं, माने उनको 16 कला संपूर्ण, सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण हिंसक, मर्यादा पुरुषोत्तम बनाते हैं, संपूर्ण देवता बनाते हैं। अब बाबा कैसे वारिस बनावेंगे? ये भी गुह्य बात है। अपना सब कुछ एक्सचेंज करना, इसमें बुद्धि का काम है। सब कुछ अपना एक्सचेंज करने के लिए बच्चों की बुद्धि कहाँ तक काम करती है, ये मुख्य बात है। गरीब तो झट एक्सचेंज कर लेंगे, जो साहूकार होंगे वो मुश्किलात में आ जाते हैं। मुश्किल ही एक्सचेंज करेंगे जब तक कि पूरी रीत ज्ञान नहीं उठावे। उन साहूकारों की इतनी हिम्मत नहीं रहती है पूरा ज्ञान उठाने की। गरीब तो झट कह देते हैं बाबा हम तो आपको ही वारिस बनावेंगे। हमारे पास रखा ही क्या है। उनको तो कोई झिझक नहीं होती। वारिस बनाकर फिर शरीर निर्वाह भी अपना करना है क्या? ऐसे नहीं बाबा को वारिस बनाए दे पर शरीर निर्वाह के लिए कहें कि हम तो आपके ही आसरे हैं, तो बाबा कहेंगे जो अधीन है वो अधिकारी कैसे बनेंगे? जो यहाँ अधिकारी बने के संस्कार डालेंगे वो फिर अपने पैरों खड़े होंगे, तब दूसरों की परवरिश करेंगे, प्रजा की परवरिश करेंगे, या स्वयं ही अधीन होने के बाद परवरिश करेंगे? कौन से संस्कार होने चाहिए बच्चों में? अधिकारी बने के संस्कार होने चाहिए। बाबा आते ही है राजा बनाने के लिए। राजा किसी के अधीन नहीं होता। युक्तियां तो बहुत बताते हैं। बाप तो सिर्फ देखते हैं कि कोई पाप कर्म में तो पैसे खराब नहीं करते हैं। मनुष्य को पुण्यात्मा बनाने में पैसे लगाते हैं या नहीं, और सर्विस भी कायदे से करते हैं या नहीं। स्वार्थ युक्त सेवा तो नहीं करते क्या? एक सेवा होती है अपने रथ को ध्यान में रखते हुए, ये हमें मकान दे देगा इसकी सेवा करें, ईश्वर बाप का बच्चा बन जावे। तो अपने रथ के लिए सोचा ना। अपने रथ के लिए कुछ भी सोचना नहीं है। किसके लिए सोचना है? स्वार्थ के लिए नहीं, परमार्थ के लिए। विश्व के कल्याण में कैसी ईश्वरीय सेवा हो तो पूरी जांच करेंगे। स्वार्थ के लिए अपना मान मर्तबा बढ़ाने के लिए कितनी सेवा की, और विश्व कल्याण के लिए कितनी सेवा की, कितना निकाल सकते हैं वो सब राय देंगे। धंधे में ईश्वर अर्थ निकालते थे ना, परंतु वहां भी ईश्वर अर्थ निकालते थे और यहाँ भी ईश्वर अर्थ निकालते हैं, तो अंतर क्या है?
भक्ति मार्ग में भी ईश्वर अर्थ दान करते थे और यहाँ भी ईश्वरीय कार्य में दान करते हैं। अंतर क्या है? इधर बाबा का परिचय के हैं? सच्चा परिचय के इधर, हाँ, यहाँ बाबा को पहचान करके डायरेक्ट बाबा को देते हैं और भक्ति मार्ग में गुरुओं के थ्रू करते थे, तो बहुत अंतर पड़ जाता है। अभी तो बाप डायरेक्ट आए हैं, अभी माने कभी हैं? बी के लोग क्या समझेंगे? अभी बाप डायरेक्ट आए हैं, इसका अर्थ क्या समझेंगे? हैं? ब्रह्मा में आए हैं? ब्रह्मा में आ गया। आए हैं, आए थे नहीं। अभी माने कब? अभी माने संगम युग। और संगम युग कब तक? जब तक पूरी स्थापना हो न हो, जब तक पूरी पालना प्रत्यक्ष न हो, और जब तक पूरा विनाश प्रत्यक्ष न हो, पूरा विनाश न हो, तब तक संगम युग चलेगा। संगम युग में बाप आते हैं, किस लिए आते हैं? स्थापना, पालना और विनाश करने। वो काम पूरा हुआ ही नहीं तो वापस कैसे चले जाएंगे? तो अभी तो बाप डायरेक्ट आए हैं। क्या कोई गुरुओं के थ्रू नहीं आए हैं? और गुरुओं के थ्रू आते हैं क्या? बाप एक व्यापी है या सर्वव्यापी है? वो तो एक व्यापी होकर के आता है। मनुष्य समझते हैं कि हम जो कुछ करते हैं उसका फल दूसरे जन्म में ईश्वर देते हैं। कोई गरीब दुखी है तो समझेंगे इस जन्म का कर्म ही ऐसा किया हुआ है। अच्छे कर्म किए हैं तो सुखी है, दुष्ट कर्म किए हैं तो दुखी है। अभी कर्मों की गति बाप बैठ समझाते हैं। रावण राज्य में तुम्हारे कर्म विकर्म बन जाते हैं। कितना भी अच्छा करने की कोशिश करो फिर भी संग का रंग लग जाता है, तो पाप कर्म बन जाता है। अच्छे कर्मों का करके अल्पकाल के लिए सुख मिल जाता है। जन्म बाई जन्म जो भी अच्छे कर्म करते हैं तो अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। ऐसे नहीं कि सारी लाइफ भर कोई हेल्थ वेल्थ रहती होगी। 5 जून 1967 की वाणी का 3रा पेज। नहीं, सारी लाइफ हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस रह नहीं सकती। कोई कितने भी अच्छे कर्म करे, क्यों? क्योंकि वहां सिखाने वाले मनुष्य गुरु होते हैं और यहाँ सिखाने वाला बाप आया हुआ है। वो भक्ति मार्ग में तो कोई ना कोई खिटपिट जरूर होगी, क्योंकि अल्पकाल का सुख है। अभी बाप कहते हैं कि मैं डायरेक्ट आया हुआ हूं। तो एक जन्म तो क्या 21 जन्म के लिए पूरे सुखी हो जाते हो। ऐसे कर्म तुमको सिखाता हूं। अभी रावण राज्य खलास होना है, हमारे लिए खलास होगा या सारी दुनिया के लिए खलास होगा? हैं? पहले हमारे लिए रावण राज्य खलास होगा। आप मुए मर गई दुनिया। जब हमारी बुद्धि में से इस दुनिया का ममत्व निकल जाएगा तो हमसे पाप कर्म होंगे या पुण्य कर्म होंगे? पुण्य कर्म। फिर हमसे पुण्य कर्म होंगे, क्योंकि हम रावण का संग ही नहीं लगने देंगे। हमारा उससे कुछ लेना देना है ही नहीं।
तो तुम्हारे लिए रावण राज्य खलास होता है। ये रावण राज्य ही अलग है, तुम अलग हो और रावण राज्य अलग है। अभी है अलग कि प्रभाव में ले लेता है? अभी तो प्रभाव में ले लेता है। राम राज्य अलग है, रावण राज्य अलग है। लेकिन अभी राम राज्य है क्या? है? जब तक स्थापना पूरी नहीं हुई है तब तक राम राज्य तो है नहीं। राम राज्य को अब शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं। है नहीं, स्थापना राम राज्य की हो रही है। शिवराज्य कहेंगे? है? शिव तो राजा ही करते ही नहीं। करते हैं क्या? नहीं। रास्ता बताते हैं, कोई चले तो भी बाबा खुश, कोई न चले तो भी बाबा खुश। और राजा, राजा क्या करता है? राजा की मत पे चलो तो राजा खुश, और न चलो एक बार माफ करेगा, 2 बार माफ करेगा, कब तक माफ करता रहेगा? तो शिव बाबा तो कोई के ऊपर राजा ही कंट्रोल करते ही नहीं। क्यों नहीं करते हैं? शिव बाबा किसी को कंट्रोल क्यों नहीं करते? कंट्रोल करना चाहिए ना, क्योंकि प्यार का सागर गाया हुआ है। क्या? अगर वो भी कंट्रोल करने लगे तो इस दुनिया में प्यार का सागर कोई नहीं कहा जा सकता। अब ये रावण राज्य खलास होना है। रावण राज्य में ना रुलाने वालों का राज्य, रावण राज्य अलग। राम राज्य को अब शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं। शिव बाबा स्थापन कर रहे हैं। ब्रह्मा की तरफ से शिव बाबा ने राज्य राम राज्य स्थापन नहीं किया है? राम राज्य स्थापन नहीं किया। क्यों? सन 76 में बाप का प्रत्यक्षता वर्ष मनाया, सो क्या हुआ? नहीं मनाया है? मनाया तो, लेकिन वो प्रत्यक्षता वर्ष सबके लिए हुआ। प्रत्यक्षता वर्ष या अंश मात्र कुछ लोगों के लिए हुआ, कुछ लोगों के लिए हुआ। जिनके लिए हुआ भी उन्होंने भी पूरा पहचाना ही नहीं। तो इसका क्या मतलब हुआ कि शिव बाबा भी राम राज्य स्थापन कर रहे हैं। 3 मूर्तियां हैं। ब्रह्मा द्वारा स्थापना ब्राह्मण धर्म की, शंकर द्वारा ब्राह्मणों के अंदर घुसे हुए जो आसुरी तत्व हैं, आसुरी ब्राह्मण हैं, उनका सफाया, और फिर जो श्रेष्ठ ब्राह्मण बचते हैं उनकी विष्णु द्वारा पालना। ये तीनों मूर्तियों का जब कार्य संपन्न हो तब कहेंगे कि शिव बाबा ने राम राज्य स्थापन किया। बाकी शास्त्रों में ये जो बातें लिख दी हैं कि राम की सीता चुराई गई, ये हुआ, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर शास्त्रों में अगर ऐसी बातें लिखी हुई हैं तो यादगार कहाँ की लिखी है? संगम युग की यादगार है। लेकिन संगम युग की यादगार है और शास्त्रों में वो बातें लिखी हुई हैं। फिर बाबा ऐसे क्यों कहते हैं कि राम की सीता नहीं चुराई गई? हैं? प्रभाव में आ गई, चुराई नहीं गई। रावण ने चुराई नहीं। प्रभाव में किसी को लेना, इसको चुराना नहीं कहते हैं।
किसी के दिल को चुरा लिया तो उसे चोरी नहीं कहा जाता है। वहां तो दुख का नाम निशान नहीं होता। लोग त्रेता युग में समझते हैं ना कि राम की सीता चुराई गई, तो त्रेता युग की बात नहीं है। असली बात कहाँ की है? संगम युग की बात है कि राम वाली आत्मा जो संगम युग में पार्ट बजाती है, उस समय उसके ऊपर आक्रमण होता है। जब राजा के ही ऊपर आक्रमण होगा तो प्रजा तो बचने वाली है ही नहीं। राजा ही दुखी हो जाए तो प्रजा तो और ही दुखी हो जाएगी। बल संगम युग में राजाई की बात नहीं है। राजाई की बात कहाँ की है? सतयुग त्रेता में, द्वापर कलयुग में राजाइयां हैं, लेकिन संगम युग में कोई को ब्राह्मण को राजाई तो होती नहीं, लेकिन अपने घर के तो सब राजा होते हैं। कहते भी हैं राम राजा राम प्रजा राम साहूकार, जिए नगरी बसे दाता धर्म का उपकार। तो सीता भी तो राम के साथ ही आ गई ना, कहां से कहां आ गई? ये कि आदि में भी राम सीता थे और अभी भी राम सीता वाली आत्माएं है। तो त्रेता में अधर्म की बात नहीं है। राम रावण का युद्ध कोई त्रेता में नहीं हुआ, कहाँ हुआ? यहाँ संगम की बात है। रामायण ही कितनी लंबी चौड़ी वाहियात बातों से भर दी है। सभी वाहियात बातें हैं। ऐसी किताब पढ़ने से कोई भगवान मिल सकता है क्या? कितनी बातें बैठ बनाई है और ये बातें फिर भी बनेगी। कहाँ बनाई? भक्ति मार्ग में। द्वापर युग में वाल्मीकि ने रामायण बनाई और कलयुग में तुलसीदास ने रामायण बनाई। ये शूटिंग कब हुई? कितनी बातें बनाई हैं, ये फिर भी बनेगी। बाप कहते हैं व्यास को कैसे और कहां से अकल आया जो इतनी लंबी कहानी बैठ बनाई है? जवाब दो, कहां से अकल आया है? बाबा इसे अकल कह रहे हैं। कभी कहते हैं व्यास ने वाहियात बातें बैठ लिखी है। व्यास को इतनी अकल कहां से आया जो इतने ढेर शास्त्र, इतने ढेर सारी कथा कहानियां लिख मारी? अरे इसका जवाब नहीं है क्या? संगम युग में ये अकल आया। ये अकल किसने दी? शिव बाप ने दी। और बीच बीच में रावण के साथ है राम की आत्मा भी रहती है, तो रावण भी अपनी बीच बीच में अकल लगाता जाता है। राम की आत्मा को शंकर रंग नहीं लगता क्या? लगता तो जरूर है। कमाल की बात है रामायण बनाना। इतनी लंबी चौड़ी कथा बना दी, ये कमाल की बात है। अभी तुम समझते हो कि वो सब भक्ति मार्ग है। शास्त्र आदि बनाना ये सब भक्ति मार्ग है। ज्ञान तो बिल्कुल ही अलग है। ज्ञान में शास्त्र आदि बनाने की कोई बात ही नहीं, भक्ति अलग है। तुम जानते हो कि हम फिर भी भक्ति को पास करेंगे, फिर बाप आकर हमको ज्ञान देंगे। कल्प कल्प ऐसे होता रहता है। रामायण में भी लिखा है कल्प कल्प लगी प्रभु अवतारा। क्या? लेकिन गलती क्या कर दी? उन्होंने अवतार त्रेता में समझ लिया कि राम का अवतार त्रेता में भगवान के रूप में होता है, लेकिन है बात संगम की।
फिर भी बाप आकर के ज्ञान देंगे, फिर भी भारत हेवन बनेगा। भारत कितना साहूकार था, अब देखो क्या बन गया है। तुम जानते हो कि ये चक्र कैसे फिरता है। भारत ही फिर गरीब हो पड़ता है। भारत ही आज से 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था। पहले राजाई इनकी चली, किनकी? जो नर नारायण बनते हैं, नर से डायरेक्ट नारायण बनते हैं, उनकी राजाई चली। जो नर से प्रिंस बनते हैं, उनकी राजाई पहले नहीं चली। कृष्ण प्रिंस था, फिर शादी की तो राजा बना। कहाँ की बात? सत्य में शादी साधवाना होता है? शास्त्रों में जो भी स्वयंवर आदि की कथाएं लिखी हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार। तो कौन से कृष्ण की बात है? संगम कृष्ण की बात है। फिर नारायण नाम पड़ा। जो नाम पढ़ते हैं वो काय के आधार पर नाम पढ़ते हैं? तो क्या ऐसा काम किया जो नारायण नाम पड़ा? नार माना जल, आयन माना घर। ज्ञान ही जिसका घर है। क्या? ज्ञान से बाहर उसका कोई घर नहीं। दुनिया में चाहे जहां डोले, कहीं भी रमण करे। कहते हैं ना, घट घट रमते राम रमैया। जहां देखो राम ही राम रमता है। भले कहीं रमण करे, लेकिन बुद्धि, मन बुद्धि रूपी आत्मा का वास कहाँ है? ज्ञान में है। तो उसका नाम पड़ा नारायण। तो काम के आधार पर नाम पड़ा ना, ये बात भी तुम अभी समझते हो तो तुम्हें बंडर लगता है क्या कि इतनी लंबी चौड़ी रामायण और महाभारत लिख दी, ये कहां से बुद्धि आई? बुद्धि संगम से आई। बाबा आप रचयिता और रचना की नालिश सुनाते हो, आप हमको पढ़ाते हो। हम क्यों नहीं आपके ऊपर बलिहार जावे? हमको तो सिवाय एक बाप के और कोई की भी याद नहीं करना है। अंत तक हमें पढ़ना है तो जरूर टीचर को याद करना है। स्कूल में जो स्टूडेंट पढ़ते हैं वो टीचर को याद करते हैं ना। उन स्कूलों में तो कितने टीचर्स होते हैं, तो बेविचारी याद हो गई। यहाँ तो एक ही टीचर है। हर एक दर्जे का अलग टीचर वहां होता है, और यहाँ हर एक दर्जे में एक ही टीचर। भला हमारा क्लास ट्रांसफर हो जाता है तो भी हम एक ही टीचर से पढ़ते हैं। फिर दीदी दादियों से पढ़ना शुरू कर देते हैं। जो पक्के ब्राह्मण हैं वो एक से पढ़ते हैं, और जो कच्चे ब्राह्मण हैं, ब्राह्मण सो कच्चे देवता बनते हैं। दूसरे धर्म में फिर बाद में द्वापर कलयुग में कन्वर्ट हो जाते हैं। वो फिर एक टीचर्स के बजाय अनेक टीचर्स बना देते हैं, अनेकों के कंट्रोल में चलते हैं, पढ़ाई पढ़ते हैं। तुम तो एक ही टीचर से पढ़ते हो। आगे हाँ, तो देखो तुम्हारा कितना लवली बाप और लवली टीचर है। आगे भक्ति मार्ग में अंधश्रद्धा से याद करते थे, अभी तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं। तो कितनी खुशी होनी चाहिए। फिर भी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं।
तुमको बाप डायरेक्ट पढ़ाते हैं, उन ब्राह्मणों को बाप डायरेक्ट नहीं पढ़ाते हैं, वो दीदी दादियों की दादाओं के थ्रू पढ़ते हैं। तो तुमको इतना नशा चढ़ना चाहिए ना, फिर भी कहते हैं बाबा हम भूल जाते हैं। क्यों क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि रावण के राज्य में है ना, तो यथा राजा तथा प्रजा बन जाती है। पता नहीं हमारी बुद्धि आपको क्यों नहीं याद करती है? पता तो अभी तो पता तो है, क्यों नहीं याद करती है? क्योंकि बाबा के सन्मुख होते हैं तो बाबा याद है, और बाहर की दुनिया में जाते हैं तो संग का रंग लग जाता है, नशा उड़ जाता है। गाते भी हैं, ईश्वर की गतिमति न्यारी, बाबा आपकी गतिमति और सदगति की बिल्कुल ही न्यारी मत है। वंडरफुल बात है। ऐसे ऐसे बाप को याद करना चाहिए। स्त्री अपने पति के गुण गाती है ना, बड़ा अच्छा है, बड़ा मीठा है। अच्छी अच्छी स्त्रियां कितने गुण गाती है, कहती है ये उनकी प्रॉपर्टी है। अंदर अंदर में कितनी खुशी होती है। अरे वो तो एक जन्म का पति है, और ये तो जन्म जन्म का पतियों का पति है, बापों का बाप है, टीचर्स का भी टीचर है। इनसे तो हमको कितना सुख मिलता है, इतना 21 जन्म का सुख और कोई दे ही नहीं सकता। और सबसे तो अभी दुख मिलता है क्या? इस जन्म में तो खास, लास्ट जन्म में ये साबित होना है कि और सारी दुनिया है दुखदाई और एक बाप है सुखदाई। हाँ, टीचर से सुख मिलता है क्योंकि पढ़ाई से इनकम होती है। बाकी गुरु से क्या मिलता है? अभी तुम्हारी बुद्धि में है कि इन गुरुओं को तो छूना भी नहीं चाहिए। क्या बात हुई है? छूना नहीं चाहिए? छूत छात करो कहां से आ गया है? ये छुआ छूत करो तो भक्ति मार्ग में चलता है कि कोई को छू लिया स्वीपर को तो जाओ स्नान करो जाके। कोई घर में शरीर छोड़ दिया, मुर्दा हो गया घर के अंदर, तो पहले स्नान करो, बाहर जाकर स्नान करो जाके। जब तक स्नान नहीं करना तब तक खाना नहीं खाना। तो गुरु लोग क्या मुर्दा है? हैं? गुरु लोग स्वीपर हैं क्या? अरे ये तो दुर्गति में ले जाते हैं क्या? अपने घरवार बाल बच्चों को, बीवी बच्चों को छोड़ देते हैं, मठपंथ बनाते हैं, और फिर वहां भगवान बन करके, शिव हम बन करके बैठ जाते हैं। समझते हैं हमें ही पतितों को पावन बनाने वाले। ये तो दुर्गति में ले जाते हैं। न खुद की सदगति होती और न इनको फॉलो करने वालों की सदगति होती है। आजकल तो गुरुओं की इतनी सेवा करते हैं कि इतनी सेवा पतियों की भी नहीं करते होंगे। कहाँ की बात बताई? ये बात कहाँ की बताई है? अरे भक्ति मार्ग की बात बताई ना। पतियों की सेवा इतनी नहीं करेंगे जितनी गुरुओं की सेवा करेंगे। अच्छा, तो ये भक्ति मार्ग में शूटिंग कहाँ से होती है? कैसे? बीके से होती है।
क्यों? शिव बाप आते हैं तो शिव बाप के पीछे नहीं कन्या माताएं जो है वो पागल हो जाती हैं, पागल नहीं हो जाती है? वो भागवत से लिखा हुआ है कि कृष्ण की जब बंसी बजती थी तो वो गोपिकाएं अगर एक आंख में काजल लगा रही हो और उन्हें सुनाई पड़ जाए कि आए, तो वो एक आंख में लगा रह जाएगा, दूसरी आंख में नहीं लगाएगा, भाग जाते। एक आंख काली और एक आंख गोरी दिखाई पड़ती थी। ये पागलपन नहीं हुआ है? आकर्षण था, आकर्षण था। नहीं, वो जो बात थी वो दूसरी थी, गुरुओं की बात दूसरी है। उनमें तो भगवान शिव आता ही नहीं। कृष्ण जिसे कहते हैं, कृष्ण माना आकृष्ट करने वाला, सबकी मन बुद्धि को खींचने वाला। तो वो तो मन बुद्धि को तो खींचते नहीं, देह का आकर्षण होता है। पांव धोकर के पीती है भक्ति मार्ग में, ये भी यादगार। पांव धोकर के पीना माना ये बुद्धि जो है वो पांव का मिसाल दिया जाता है। ऐसे कहते हैं तुम्हारे पांव वहां तक नहीं पहुंच सकते, माना तुम्हारी बुद्धि वहां तक नहीं पहुंच सकती। तो पांव धोकर पीते हैं, जबकि कहते हैं कि पति ही परमेश्वर है। तो फिर साधुओं के जाकर के पांव धोकर क्यों पीते हैं? अभी इसे भक्ति मार्ग से अपने को और दूसरों को बचाना है। गुरु हमेशा वानप्रस्थ अवस्था में किया जाता है। यहाँ तो बाप कहते हैं तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। बाप भी कहते हैं मैं भी वानप्रस्थ में आया हुआ हूं। क्या? मैं वानप्रस्थ अवस्था में ही आता हूं। ये भी वानप्रस्थी, तो मैं भी वानप्रस्थी। ये सब मेरे बच्चे हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों इकट्ठा है इस वानप्रस्थ रूप में। बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी एक ही तन से है। ऐसे नहीं कि ब्रह्मा के रूप से बाप, टीचर, सदगुरु होता है। ब्रह्मा के द्वारा न ज्ञान का बीजारोपण बोने वाला बाप के रूप में पार्ट बजाया, न अंत में वर्षा देने वाले बाप का पार्ट बजाया, न क्लैरिफिकेशन देने वाले टीचर का पार्ट बजाया, और न सदगति देने वाले सदगुरु का पार्ट बजाया। मन बुद्धि की भी सदगति नहीं होती। तो ब्रह्मा के रूप को बाप, टीचर, सदगुरु नहीं कहेंगे। बाप, टीचर, सदगुरु का रूप एक ही पर्सनालिटी में बजता है। बाप टीचर बनते हैं तो गुरु बनकर के भी साथ ले जाते हैं। उस एक बाप की महिमा है जो बाप बाप भी बनते हैं, टीचर भी बनते हैं और सदगुरु बनकर के साथ में ले जाते हैं। वो गुरु कोई साथ में नहीं ले जाते। वो चाहे दुनिया भी गुरु हो, चाहे ब्राह्मणों की दुनिया का बड़े से बड़ा गुरु कौन हो? ब्रह्मा। या कोई दीदी, दादी, दादा हो, वो कोई साथ में नहीं ले जाते। शरीर छोड़ते हैं तो एक गुरु छोड़ा, दूसरे को गुरु बना लेते। ब्रह्मा ने शरीर छोड़ा तो दीदी दादियों को गुरु बना लेते। यहाँ तो एक ही सदगुरु है।
उस एक की ही महिमा है। ये बातें कोई शास्त्रों आदि में नहीं है। कौन सी बात है कि बाप भी है, टीचर भी है और सदगुरु भी बनता है। सृष्टि की आदि मध्य अंत का राज कोई समझा ही नहीं सकता है। क्यों नहीं समझा सकता? कोई मनुष्य गुरु सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज क्यों नहीं समझा सकता है? क्योंकि जन्म मरण के चक्र में सब आने वाले हैं। ये एक ही आत्मा है, सुप्रीम सोल, जो जन्म मरण के चक्र में कभी आती नहीं है। ये भी अगर जन्म मरण के चक्र में आने लगे तो अन्य आत्माओं को छुड़ाने वाला कोई है नहीं, तो कोई नहीं समझा सकता। रचयिता कोई नहीं जानते। जिस रचयिता बाप के साथ 84 जन्म लेते हैं, उस रचयिता बाप कोई नहीं जानते। अरे किसी के साथ अनेक जन्म किया, संग किया किसी ने, तो फिर उसकी ज्यादा पहचान होनी चाहिए ना। लेकिन फिर भी किसी को पहचान होती नहीं। कब तक पहचान नहीं होती? जब तक संगम युग में आखिरी जन्म में सुप्रीम सोल से वह सृष्टि पर ना आ जाए। वो खुद आकर के अपना परिचय भी देता है, रचयिता का भी परिचय देता है और रचना का भी परिचय देता है। अभी रचयिता बाप अपनी और रचना की पहचान दे रहे हैं। कब दे रहे हैं पहचान? अभी बना संगम युग में पहचान दे रहे हैं कि रचयिता बाप कौन है और उनकी अव्वल नंबर रचना कौन है। बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। इससे ऊंची नॉलेज दुनिया में कोई और होती ही नहीं। क्या बहुत ऊंची नॉलेज होगी तो बहुत ऊंचा पद बनेगा। यहाँ 70 साल हो गए भगवान की पढ़ाई पढ़ते पढ़ते, फिर किसी का ऊंचा पद बना क्या? अभी नहीं बने, कोई नहीं बना ना। फिर बनेंगे हैं? बनेंगे बनेंगे पक्का है? जी पक्का हैं? 9 लाख सितारे जैसे ऊंची स्टेज में जड़ सितारे आसमान में चमकते हैं, ऐसे ही सारी दुनिया की नजरों में ये 9 लाख सितारे चमकेंगे, अनुभव करेंगे। दूसरे धर्म की आत्माएं भी अनुभव करेंगी। 9 लाख में 4.5 लाख तो ऐसे ही है जो इन आंखों से दिखाई नहीं पड़ते, लेकिन आंखों से दिखाई बल नहीं पड़ते हैं, लेकिन साक्षात्कार में उनको देखेंगे, जानेंगे। क्योंकि विदेशी आत्माएं जो है, विदेशी दूसरे धर्म के, वो फरिश्तों को बहुत मानते हैं। भूत प्रेतों की मान्यता दूसरे धर्म वालों में जास्ती होती है। अभी आखिरी जन्म में तो भारतवासियों में भूत प्रेतों की बहुत मान्यता होने लगी। क्यों होने लगी? क्योंकि भारतवासी जो है विदेशियों से प्रभावित हो गए। तो बाबा हर बात अच्छी रीति समझाते रहते हैं। इससे ऊंची जाति कोई होती नहीं है। न जानने की, ना जानने की, इससे ऊंची नॉलेज है, ना जानने की दरकार भी नहीं रहती। क्या कोई कहे हम इससे भी ज्यादा ऊंची अच्छी नॉलेज सुनावेंगे तुमको, तो तुम कहेंगे हमको दरकार नहीं है। क्यों? यही सबसे ऊंचा है। विश्व पार्टी वाले आते हैं तो ढेर सारे एडवांस लेने वाले हैं ऐसे, जो नॉलेज सुनने लगते हैं। सुनने ही नहीं लगते, फॉलो भी करते हैं। उनका बाप भी बदल जाता है, निश्चय पत्र भी लिख करके दे देते हैं। तो कैसे होता है? बाबा कहते हैं इससे ऊंची नॉलेज कोई और है नहीं। न जानने की उस ऊंची नॉलेज को दरकार है। फिर कुछ ऐसे निकलते तो हैं जिनको दरकार होती है, नहीं होती है तो दूसरी पार्टियों कैसे चले जाते हैं।
हैं? अभी 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 बंगलौर में विष्णु निकले हुए, वो जो नाले सुनाते हैं बहुत से ब्रह्मा कुमार कुमारी सुन रहे हैं। कैसे सुन रहे हैं? अगर उनको दरकार नहीं है तो क्यों सुन रहे हैं? ब्रह्म कुमारी के पास बाबा नहीं है बिल्कुल। नहीं, ब्रह्मा कुमार नहीं है, एडवांस नॉलेज वाले हैं वो सब। एडवांस वाले वो भगवान विष्णु भगवान बन करके बैठने वाले भी एडवांस नॉलेज लेने वाले हैं। उन्होंने भट्टी की है, निश्चय पत्र भी लिख के दिया है। अनिश्चय बुद्धि बन गया हैं? अनिश्चय बुद्धि। अनिश्चय बुद्धि बने इसलिए उनको दरकार है। हम सब कुछ जान करके विश्व का मालिक बन जाते हैं। और जास्ती क्या बनेंगे? हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला कोई छोटा मोटा पद प्राप्त करने वाला नहीं है। हमको पढ़ाई पढ़ाने वाला कौन है? विश्व का मालिक। विश्व का मालिक बाप हमको आकर के मालिक बनाते हैं, खुद मालिक नहीं बनते। शंकर को बैगर के रूप में दिखाया जाता है, खुद बनता नहीं है। कोई ताज भी नहीं है, बेताज बादशाह कहा जाता है। लेकिन जिम्मेवारी का ताज किसको सौंपता है? विश्व की बादशाही की जिम्मेवारी का ताज बच्चों को सौंपते हैं। तो विश्व का मालिक बन जाते हैं तो और जास्ती क्या बनेंगे? बच्चों की बुद्धि में ये तब बातों की खुशी तब रहे जब एक बाप को याद करें और सबको भूल जाए। इन आंखों से जो कुछ देखते हो वो सब नष्ट हो जाने वाला है, कुछ भी बचेगा नहीं। तो किसी में बुद्धि लगावे? बाप की याद में रहे। पुण्य आत्मा बनने के लिए याद में जरूर रहना है। कोई कहेगा हम पाप कर्म कोई नहीं करेंगे, जैसे बाबा ने चला बताया है हम वैसे ही चलेंगे, पाप कर्म होने नहीं देंगे। और फिर बाबा को याद न करें तो पुण्यात्मा बनेगा है? बाबा को याद नहीं करेगा तो जरूर कोई न कोई दूसरे देहधारी को याद करेगा, और दूसरे को याद करेगा तो दूसरे सब आधीन बनाने वाले। इस सृष्टि पर जो भी मनुष्य मात्र हैं वो सब आधीन बनाने वाले हैं। एक शिव बाबा स्वाधीन बनाने वाला। क्यों? शिव बाबा ऐसी क्या खासियत है कि बाबा ही स्वाधीन बनाने वाला है? अपना रथ नहीं है? अपना रथ नहीं। हाँ, उसको अपना रथ नहीं है, बल जिस रथ में आता है उसको अपना स्वार्थ हो सकता है, लेकिन उस रथ को भी वो आधीन करके आता है। उसके अधीन होके आता है या उसको अधीन करके आता है? रथ माना 5 तत्वों का पुतला। गीता में भी लिखा हुआ है, प्रकृतिम स्वाम्यधिष्ठाय, मैं अपनी प्रकृति को आधीन बना करके आता हूं। तो 5 तत्वों के पुतले को भगवान आधीन करके आता है, उसके आधीन होकर खुद नहीं रहता है। इसलिए एक बाप ही पुण्यात्मा बना सकता है और कोई मनुष्य आत्मा पुण्यात्मा नहीं बना सकती। पुण्यात्मा माने देवता, पाप आत्मा माने राक्षस। पुण्य कर्म सिखाना ये एक बाप का ही काम है। तो पुण्य आत्मा बनने के लिए बाप की याद में रहना बहुत जरूरी है। याद में नहीं रहेंगे
तो पुण्य आत्मा देवता नहीं बन सकते। क्या बन सकते हैं? बाप की याद में न रहें और हम सारी श्रीमत का फॉलो करें, पवित्र भी रहें, लेकिन बाप को याद न करें तो जरूर कोई न कोई दूसरा याद आवेगा। जब दूसरा याद आवेगा तो उसका संग का रंग लगेगा। तो पक्के देवता नहीं बन सकते। कच्चे देवता बन जाएंगे, सेकंड नारायण बन जाएंगे, थर्ड नारायण बन जाएंगे, तो कच्चे देवता बने ना। कला तो कम हो जाएगी। जब कला कम हो जाएगी तो द्वापर दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो याद में ही माया विघ्न डालती है। क्या माया क्या करती है? याद में विघ्न। तो माया क्या चाहती है कि ये राक्षसी बने रहे, देवता ना बने? हैं? माया किसको कहा जाता है? रावण की जो 10 सिर हैं उनमें 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। उनका समुच्चय माया है, मायावी रूप। और फिर और भी सहयोगी शक्तियां हैं जिन्हें प्रकृति कहा जाता है। पृथ्वी जल वायु अग्नि आकाश, जिनसे ये 5 तत्वों का शरीर बनता है। प्रजापिता को भी 5 तत्वों का शरीर है या नहीं है? उसको भी 5 तत्वों का शरीर है। प्रजापिता वाली आत्मा पतित है या पावन है? पतित है। तो उसमें भी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार है। माना माया से परे अभी कोई नहीं है इस संसार में। माया सभी की बुद्धि को वायलोरा डालती है। तो माया विघ्न डालती है तो भूल जाते हैं। इसलिए माया के तूफान बहुत आते हैं। जितना जितना रुस्तम महारथी होगा उतना जास्ती उसको माया का रूप सतावेगा। छोटा पुरुषार्थी होगा तो 1-2 रूपों में माया आवेगी। बड़ा पुरुषार्थी होगा तो सैकड़ों रूप में आवेगी, और उससे भी बड़ा होगा तो हजारों रूप धारण करके माया आवेगी। ये भी ड्रामा में नूद है। क्या है? इसलिए बड़ा नहीं बनना, बड़ा पुरुषार्थ। बड़ा नहीं बनना ये कहा जाता है बड़ा का होना अति दुख पाऊना। तो थोड़े ही जितनी हिम्मत करेंगे उतना बाप मदद करेंगे। हिम्मत ही नहीं करेंगे तो मदद भी मदद